जय हिंद। देखो, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत ने भी बोल दिया है कि वो ऑपरेशन 2.0 को कंटिन्यू करने के लिए बाध्य रहेगा अगर पाकिस्तान उनकी बात को अच्छे से नहीं मानता है या फिर ऐसी कोई हरकतें करता है। देखो, मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद चाहता है कि एक बार इंडिया के साथ युद्ध में उलझ जाए, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि अगर वो एक बार उलझला, ठीक है, तो वो कहीं का नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से वापस यूएई ने क्या किया था, डेप्ट दिया था किसको, पाकिस्तान को। कितना दिया था? 3.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, अब पाकिस्तान को खुद को ही नहीं पता है इतने रुपए होते हैं या नहीं होते हैं। अब भिकारिस्तान है, कुछ पता तो है नहीं उसको, लेकिन पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि इस चीज को हम डिनाई करते हैं। अरे भाई, डिनाई तो आप करोगे ही, क्योंकि यूएई अपना पैसा लेकर मानेगा। ठीक है, और वो चाहता है कि वॉर में हम उलझे, और अब की बार भारत इसको साफ करेगा पूरा पूरा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से हिस्से कब्जा कर सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारा एक चैनल है ज्ञानशाला, जिसके अंदर हम इंडियन जीके के एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं, साथ में इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इसकी जो डिटेल क्लास है, जो टॉपर नोट्स है, उनकी हम डिटेल में क्लास लेकर आने वाले हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को, इनको एक बार जरूर देखना, विजिट करना हमारे चैनल को। एक चैनल हमारा, दूसरा चैनल है ज्ञानशाला स्कूल नाम से। इसके अंदर हम कक्षा 9th और कक्षा 10th के जितने भी एनसीईआरटी के डिटेल में जो क्लासें हैं वो हम इस चैनल पर लेकर आएंगे, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। ठीक है, और वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आगे हम वीडियो में देखते हैं। पाकिस्तान हाइक्स पेट्रोल प्राइस। पेट्रोल के अंदर जो प्राइस है उसमें 43% की बढ़ोतरी हुई है और डीजल में 55% की बढ़ोतरी हुई है। और ये जो वॉर चल रहा है इसके अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, एक सेंटिमेंट हो गया है। सेंटिमेंट कौन सा? देखो, जनता पाकिस्तान की जो सरकार है उसके खिलाफ में होगी, क्योंकि 55% किस 43% किसको बोलते हैं, मतलब 100 रुपए का जो पेट्रोल था वो 143 का हो गया है। ठीक है, डीजल 55% बढ़ गया है। तो इनकी जो रेटें बढ़ी है ना, तो पाकिस्तान को पता है कि भाई अपन को क्या करना है, जनता को एक करना है। और जनता कब एक होगी? जब भारत पर हमला होगा। लेकिन पाकिस्तान ये चीज बोल रहा है कि ऑपरेशन 2.0 के अंदर, ठीक है, हमारे जो रक्षा मंत्री है वो भी बोल चुके हैं, मोदी जी खुद बोल चुके हैं कि इस बार पाकिस्तान को माफ नहीं किया जाएगा। पिछली बार तो ट्रम्प चाचा आ गए थे, ठीक है, बचाने के लिए। इस बार कोई नहीं आने वाला है। लेकिन इनके साथ समस्या कौन सी क्या है? देखो, ये है एक देश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान पर अभी अटैक कर रहा है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के जो बलूच लोग हैं, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान पर एक तरह से अटैक ही कर रहे हैं। वो छापामार युद्ध प्रणाली में एकदम निपुण है बलूचिस्तान वाले। और बाकी जो इंडिया है वो पाकिस्तान के ऊपर ताक में बैठा है। ठीक है, अब देखो, जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कहाँ कहाँ बट गई है। देखो, इसकी जो आर्मी है एक तो बलूचिस्तान के अंदर लगानी पड़ेगी। दूसरा देखो, अफगानिस्तान के साथ वॉर हो रही है, तो एक बॉर्डर यहाँ पर ओपन हो रखा है, और ये रहा हमारा पीओके वाला क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है, अपनी आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ती है। ठीक है, और लेकिन जब भारत यहाँ से हमला करेगा ना, तो इसके कितने फ्रंट खुल गए, तो इसका मतलब ये है कि अब की बार इसके टुकड़े होना निश्चित है। ठीक है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, जो कि अरेबियन सी के अंदर अभी वर्तमान में उपस्थित है, इस बार जो हमला होगा वो नेवी के द्वारा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अब बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब, इसके बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ था। डिफेंस पैक्ट में यह कहा गया था कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। अब हुआ क्या है कि ईरान ने सऊदी अरब पर क्या किया है, हमला किया है। तो इसका मतलब पाकिस्तान को कूद जाना चाहिए, ईरान पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक वो नहीं कर पाया है। मतलब इनकी जो डील है वो एक तरह से उसको साइड में कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना। अब दिक्कत क्या है कि भारत तो ईरान से बात कर रहा है और भारत का पेट्रोलियम अच्छे तरीके से आ रहा है, और भारत रूस से भी तेल लेकर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत ने 40 देशों के साथ, कितने, 40 देशों के साथ क्या किया है, एक तरह से एग्रीमेंट किया है 40 देशों के साथ। ठीक है, जो पेट्रोल वगैरह डीजल, जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है, क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, वो 40 देशों से हमारे पास आ रहा है। अब देखो, हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान पर इस तरीके से हमला करने की, या फिर पाकिस्तान इस बार जो कर रहा है ना वो उसके लिए नेगेटिव साबित होगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक पाइपलाइन आ रही है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, जिसको अपन तापी बोलते हैं, TAPI, तापी पाइपलाइन आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से जो पाइपलाइन आ रही है ना, तो पाकिस्तान क्या करता है, उसको बीच बीच में रोकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि बार बार हम जो शिप लेकर आते हैं कि भाई रूस से शिप चलते हैं, वहां से बहुत ज्यादा टाइम लगता है,
कैसा हो कि भाई यहाँ से, यहाँ पर देखो रूस है, यहाँ पर क्या है, रसिया। रसिया से एक पाइपलाइन आई जो किर्गिस्तान ताजिकिस्तान होते हुए हमारा जो पीओके वाला क्षेत्र से होते हुए डायरेक्ट इंडिया के अंदर आ जाए। ये एकदम देखो सीधी सी आपको मिल जाएगा। तो इस बार जो हमला होगा ना, उसके अंदर हमारा जो पीओके है, ये पीओके हमारा ही क्षेत्र है, ठीक है, इसको हम लेकर रहेंगे। रीजन ये है कि हमको भाई तेल चाहिए। अब उसमें अगर ये समुद्र से आता है तो ये कितना लंबा रास्ता लेता है। अब दूसरा रीजन क्या है कि ईरान अब देखो अनस्टेबल हो गया है। अभी आने वाले कम से कम 2-3 साल तक ईरान अनस्टेबल रहेगा। और ईरान का एक समर्थन ग्रुप जो कि यमन के अंदर है, कौन सा है, हूती, वो क्या करेगा, इस जो रूट है इसको ये ब्लॉकेज करेगा, ठीक है। तो हमारे लिए पेट्रोल की जो प्रॉब्लम है वो लंबे टाइम तक आगे बनी रह सकती है। अभी नहीं बनी हुई है, ठीक है, लेकिन बनी रह सकती है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि रशिया से एक पाइपलाइन लेकर आई इंडिया की ओर, और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमारा जो पीओके वाला जो क्षेत्र है वो वापस लेना पड़ेगा, और ये पाइपलाइन आपके सीधा इंडिया में आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो हम क्या कर रहे हैं, 90% जो तेल है वो किससे खरीद रहे हैं भाई, रशिया से खरीद रहे हैं। और रशिया क्या कर रहा है, केवल इंडिया को दे रहा है। यूरोप वालों को मना कर दिया, यूरोप को बोला आपको तेल नहीं मिलेगा। अब नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। पहले यूरोप वाले नाटक कर रहे थे हम तेल नहीं खरीदेंगे, अब रशिया बोल रहा है कि हम नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो ये चलता ही रह रहा है। एक अलर्ट और है राजस्थान के अंदर, ठीक है, 14 मई तक जो फ्लाइट्स है वो 30 दिन के लिए बंद कर दी गई है। जो एयरपोर्ट जो बंद है, एयरपोर्ट की जो फ्लाइटें हैं वो लगभग फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई है। आपने ये चीजें पहले देखी है क्या कि भाई फ्लाइटें वगैरह बंद हो जाए, मतलब जैसलमेर की हो गई, जोधपुर की हो गई, या फिर जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं, वहाँ सब की जो फ्लाइट्स है वगैरह है वो बंद कर दी गई है। कि मोदी जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, और कैबिनेट की जब मीटिंग बुलाई जाती है ना, तो एक चीज होती है, या तो पेट्रोल का तो हमने सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। अब जो कैबिनेट की मीटिंग जो आई हुई है वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हुई है, और भारत को भी कहीं ना कहीं पता है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, और अब की बार उसकी जो गड़बड़ है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद करते हुए चलना। क्यों भाई, पाकिस्तानी हो, इसको तो जानते ही होंगे। अब क्या होता है, पाकिस्तान क्या करता है, अपने आंखें मूंद लेता है। तो कबूतर क्या करता है, बिल्ली को देखकर आंखें मूंद लेता है, तो उसको लगता है कि बिल्ली भी उसको नहीं देख रही होगी, लेकिन एक्चुअल में जो ब्रह्मोस, चलो कोई बात नहीं, इसको आप भूल गए होंगे, लेकिन इस बार आपको वापस फ्री डिलीवरी कर दी जाएगी, ठीक है। इसको तो याद होगा ना, ये राफेल जो कि हमारी बाउंड्री के अंदर रहकर 100 किलोमीटर अंदर तक वार किया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, और इस बार जो नेवी है वो बोल रही है कि इस बार हम करेंगे। देखो पाकिस्तान क्या कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, और भारत पर हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर बम से अटैक कर देंगे। इसका जो विदेश मंत्री है वो भी काफी बार बोल चुका है पाकिस्तान का, न्यूक्लियर बम से हम अटैक करेंगे। तो भाई साहब, आप जो न्यूक्लियर बम लेकर आओगे वो किसी न किसी मिसाइल में लेकर आओगे, या फिर कोई फाइटर जेट है उसमें लेकर आओगे। ऐसे तो यानी कोई आदमी आया सीधा सीधा उस पर जाके गिर गया, इसमें बहुत सारी रिएक्शन होती है। ऐसे थोड़ी है भाई, नॉर्मल बम थोड़ी है ऐसे निकाला ग्रेनेड की तरह फेंक दिया। चलो कोई बात नहीं, इसको तो याद होगा ये तो आपको, ठीक है। ये है हमारा S-400 जो कि रशिया का सबसे अच्छा वेपन है। आपका जो मिसाइल सिस्टम है या फिर आपका जो फाइटर जेट है, पाकिस्तान को मैं बोल रहा हूँ, वो अगर ये S-400 को अगर हम एक्टिवेट कर देना भारत के अंदर ही, तो आप अपनी सीमा में भी आप अपना फाइटर जेट नहीं उड़ा पाओगे, और ये उड़ने से पहले ये खत्म कर देगा। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 95% मानी जाती है, 95% की इसकी एक्यूरेसी है, कोई नहीं बचने वाला है। और ऑपरेशन सिंदूर जो फर्स्ट हुआ था ना, उसमें ये S-400 सबसे ज्यादा काम आया था। इसको नाम दिया गया था सुदर्शन चक्र, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखना। हालांकि भारत द्वारा निर्मित, ये तो रशिया मेड है, भारत द्वारा निर्मित आकाश तीर को भी अच्छे से बनाया गया था, वो भी हमारी सुरक्षा करने में क्या रहा, समर्थ रहा था, ठीक है। बात कर लेते हैं हमारे जो नेवी है, नेवी के चीफ क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ मिनट बचे थे। देखो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तो मेरे को आज भी याद है कि 9 तारीख को कॉल आया था, ट्रंप ने कुछ मीडिएशन वो बोल रहे हमने कराई थी, वो बात अलग है। लेकिन अगर मीडिएशन नहीं होती, अगर युद्ध नहीं रुकता, तो नेवी बोलती है भी इस बार हमारी बारी, ठीक है। क्योंकि 2016 में आर्मी काम आई थी, 2019 में तो बालाकोट के अंदर एयरफोर्स काम आई थी। तो ये बोल रहे हैं कि भाई नेवी बोल रही है कि हम कहाँ गए भाई, हमको भी यूज लो एक बार, ठीक है, हमारा भी नंबर आना चाहिए। तो इस बार नेवी के जो चीफ है वो बोल रहे हैं कि इस बार हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो अटैक होगा, और इंडियन नेवी के सामने
पाकिस्तान की नेवी कहीं नहीं टिकती है, ये थोड़ा सा याद रखना। पाकिस्तान वालों कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, आपका सत्यानाश फिक्स है, ये थोड़ा सा दिमाग में लेते हुए चलना। देखो हमारा ये चैनल है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी की डिटेल में क्लास लेकर आऊंगा, इंडियन जीके के एमसीक्यू अभी चल ही रहे हैं। एक हमारा चैनल और है ज्ञानशाला स्कूल नाम से, इसमें हम कक्षा 9 और कक्षा 10 के जितने भी यूनिट वाइज, ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं उनकी हम डिटेल में क्लास लेकर आएंगे, क्लास आप देख सकते हो। तो एक बार आप ज्वाइन कीजिए, एक बार आप देखिए, अगर अच्छा लगे तो रहिए चैनल पर, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को छोड़ सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।